दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने सोचा है कि एक इंसान का गुस्सा उस पर इतना हावी हो सकता है कि उसने एक जीते जागते इंसान को 300 टुकड़ों में बदल दिया। और वह इतने में ही नहीं रुका कि शरीर के टुकड़ों को स्टील की 22 टिफिन डिब्बों में भरकर रख दिया और सर को फूलदान के जैसे टेबल पर सजा दिया। उसकी सनक इतनी ज़्यादा थी कि वह उस कटे हुए सर से घंटों बातें करता था। जी हाँ दोस्तों, यह घटना है उड़ीसा के भुवनेश्वर के नायपल्ली नामक जगह की, जहाँ एक महिला 300 टुकड़ों में 22 टिफिन के डिब्बे में एक बड़े बक्से के अंदर मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही सच्ची घटना सुनने को मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के नायपल्ली नामक एक जगह है। यहाँ एक बड़े से बंगले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ पारिदा अपनी पत्नी उषा श्री समल के साथ रहते थे। सोमनाथ पारिदा ने 1970 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और 1992 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रिटायर हुए थे। आर्मी में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर सोमनाथ की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन के रूप में की जाती है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के लिए भी काम किया था। जब वे भुवनेश्वर में रहने लगे, इन्होंने अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर लिया था। डॉक्टर सोमनाथ पारिदा उषा श्री समल के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, डॉक्टरी करने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया था। वहीं उनकी बेटी दुबई में सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे दूर रहते थे पर फ़ोन पर माँ से ज़रूर बात करते थे। बच्चों की बात ज़्यादातर अपनी माँ से ही होती थी क्योंकि सोमनाथ पारिदा का मिजाज थोड़ा गर्म था। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उनकी ज़्यादा किसी से बनती भी नहीं थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। सामाजिक रूप से वे खुद को अलग थलग रखते थे। उनका घर बहुत बड़ा सा था, उसमें उनकी पत्नी और बस वह ही रहते थे। इनके वहाँ लोग भी बहुत कम आते जाते थे। कुछ लोग तो उनके बड़े से घर को देखकर उसे भूत बंगला तक कहते थे। उनका रूटीन ही अलग था। शाम को 6 बजे डॉक्टर सोमनाथ सो जाया करते थे और सुबह 3 बजे से उठ जाया करते थे। समय यूं ही कट रहा था। अब साल आ चुका था 2013 का। सोमनाथ पारिदा के दोनों बच्चे हफ्ते में 1-2 बार अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। उसी तरह जून 2013 में अमेरिका में रह रहा बेटा जब अपनी माँ को फ़ोन करता है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ दिखाता है। वह माँ के बिजी होने की बात सोचकर थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करता है। फिर उसकी माँ का फ़ोन बंद ही आता है। वह उतना सीरियसली नहीं लेता है। अगले दिन वह माँ को फिर से फ़ोन करता है। फिर से माँ का फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। तो अब उनके बेटे का मन घबराता है। उसे चिंता होने लगती है और वह अपने पिता को फ़ोन करता है। जब वह पिता से माँ का मोबाइल बंद होने के बारे में पूछता है, तब सोमनाथ पारिदा कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी के घर दुबई गई हुई है, इस कारण उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इतना सुनने के बाद बेटा दुबई में रह रही अपनी बहन के पास फ़ोन लगाता है और माँ के बारे में पूछता है। बहन कहती है कि माँ तो मेरे साथ दुबई में है ही नहीं, बल्कि मेरी तो कुछ दिनों पहले उनसे बात ही नहीं हो पाई है। अब बेटा फिर से अपने पिता के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, माँ तो दुबई में है ही नहीं। पर सोमनाथ पारिदा अपने बेटे पर ही चिल्लाता है और गुस्से से फ़ोन काट देता है। इसके बाद उसका बेटा कई बार फ़ोन करता है पर सोमनाथ पारिदा फ़ोन उठाता ही नहीं। अब थक हार कर बेटा भुवनेश्वर में ही रहने वाले अपने मामा के पास यानी सोमनाथ पारिदा की पत्नी उषा श्री समल के भाई रंजन समल को फ़ोन करता है और उनसे कहता है
कि आप घर जाकर देखिए। माँ का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। पापा से पूछने पर कहते हैं माँ दुबई गई है, पर वह दुबई में बहन के यहाँ है ही नहीं, आप जाकर पता कीजिए। इतना सुनने के बाद रंजन समल अपनी एक और बहन के साथ सोमनाथ परिदा के घर आ जाते हैं। वह दरवाजे पर काफ़ी देर तक घंटी बजाते हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है, पर ये दरवाजे पर ही नॉक करते रहते हैं। काफ़ी देर बाद दरवाजे की बजाय बगल की एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जहाँ से सोमनाथ परिदा इन दोनों से बातें करते हैं। उषा श्री समल के बारे में पूछने पर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि वह अपनी बेटी के घर दुबई गई है। इस पर रंजन समल अपने जीजा सोमनाथ परिदा से कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वह तो दुबई नहीं गई है। आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं, कहाँ है मेरी बहन? इस पर सोमनाथ परिदा उन पर भी गुस्सा करते हैं और खिड़की बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। बाहर खड़े लोग काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटते रहते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब रंजन किसी तरह एक खिड़की तक पहुंचते हैं और घर के अंदर देखते हैं। खिड़की पर खड़े होते ही उन्हें बहुत दुर्गंध महसूस होती है। उनका दिल अनहोनी की आशंकाओं से घिर जाता है। बिना देर किए हुए वह पास के ही नैपल्ली पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस को उनकी बहन के गायब होने और सोमनाथ परिदा की हरकतों के बारे में बताते हैं। पूरी बात जानने के बाद पुलिस की एक टीम सोमनाथ परिदा के घर पहुंचती है। वह भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। पुलिस वालों के लाख कहने के बावजूद सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। घर के अंदर सोमनाथ परिदा बड़ी ही शांति से बैठे थे। अब पुलिस वाले घर के हर कोने की तलाशी लेने लग जाते हैं। तलाशी के दौरान जब वे एक बंद पड़े कमरे में जाते हैं तब उन्हें वहाँ 2 बड़े बक्से दिखाई देते हैं। ये वही बक्से थे जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी में रहते हुए सोमनाथ परिदा किया करते थे। पहले पुलिस वालों को लगता है कि सोमनाथ परिदा ने इन बक्सों में आर्मी से जुड़ी हुई कुछ यादें समेट कर रखी होंगी, मगर जब पुलिस वाले उन बक्सों को खोल कर देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं। पहला बक्सा जब खोला जाता है तो उसमें सामान के बजाय स्टील के टिफिन डिब्बे रखे हुए थे। दूसरा बक्सा भी पूरी तरह से स्टील के टिफिन से भरा हुआ था। दोनों बक्सों को मिलाकर कुल 22 टिफिन के डिब्बे थे। इतनी ज़्यादा संख्या में टिफिन को देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब पुलिस उसमें से एक टिफिन को खोलकर देखती है। टिफिन के खुलते ही सबके शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है। मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। एक के बाद एक सभी 22 टिफिन को खोला जाता है। सभी 22 टिफिन में मांस के टुकड़ों से ही भरे हुए थे। पहली ही नज़र में पता चल जाता है कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को बड़ी ही सफाई से काटा गया था। इन टुकड़ों के बारे में पूछने पर अंत में सोमनाथ परिदा कहते हैं कि ये टुकड़े उनकी पत्नी उषा श्री समल के हैं। दरअसल मेरी पत्नी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन अचानक से उसने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और उसने इतनी देर तक अपना सर जमीन पर पटका कि उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना। उषा की इच्छा अनुसार उसकी बॉडी को शिरडी ले जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और टिफिन में भर कर रख दिए ताकि मैं एक एक करके उन टिफिन को शिरडी में ले जाकर उषा का अंतिम संस्कार कर दूं। ये बात और ये कारण अजीब थे। इतने बड़े डॉक्टर वे अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार शिरडी में कर सकते थे, पर उन्होंने उनके शरीर के 300 टुकड़े क्यों किए? पुलिस वाले सख्ती से सोमनाथ परिदा से पूछताछ कर रहे थे। इधर जब टुकड़ों की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन टुकड़ों में सिर वाला हिस्सा गायब है। इसलिए अब सिर की खोज शुरू हो जाती है और ये तलाश घर के अंदर रखे एक बड़े से टेबल पर जाकर खत्म होती है। दरअसल सोमनाथ परिदा ने उषा के सिर को काटकर हॉल के बीचों बीच एक बड़े से टेबल में सजा कर रखा था और उसे ऐसे ढक कर रखा था कि किसी को भी पता ना चले। सर काफ़ी हद तक सड़ चुका था, यहाँ तक कि सर की स्किन और बाल भी अलग हो रहे थे। हाँ, हालांकि बदबू कम थी क्योंकि सोमनाथ परिदा ने बदबू छुपाने के लिए खास प्रकार के केमिकल का उपयोग किया था। सर को इस तरह टेबल पर रखने की वजह जब पुलिस ने उनसे पूछी
तब सोमनाथ परिदा ने जो कहा वह हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि वह घंटों टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी उषा से बात करते हैं। पुलिस सोमनाथ की किसी भी बात पर यकीन ना करते हुए अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर घर में सभी तरफ चेक करती है। साथ ही साथ सोमनाथ परिदा से पूछताछ जारी रहती है। इस दौरान सोमनाथ परिदा का एक खुलासा करते हैं, वह बेहद ही चौंकाने वाला था। दरअसल उषा ने आत्महत्या नहीं की थी। बीते 3 जून को सोमनाथ और उसकी पत्नी उषा के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। इन लड़ाई के दौरान सोमनाथ ने पास में ही रखे स्टील के टॉर्च से उषा के सिर पर जोरदार वार किया था। ये वार इतना तेज था कि उषा वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। पत्नी के बेहोश होने के बावजूद सोमनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। सोमनाथ के अनुसार उषा के मरने के बाद लाश को छुपाना एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए पहले उसने उषा की लाश को एक कमरे में ले जाकर रख दिया और कमरा बंद कर दिया। अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो उसने कभी मत आना कहकर नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद सोमनाथ परिदा पास के ही एक दुकान पर गया। वहां उसने 2-3 टिफिन खरीदी और लाश के टुकड़े करके टिफिन में भर दिया। पहले दिन लाश के कुछ टुकड़े किए और टिफिन में भरकर रख दिया। अगले दिन किसी और दुकान से टिफिन खरीद कर लाया और उसमें लाश के टुकड़े कर भर दिए। वह हर रोज एक नई दुकान से 2-3 टिफिन डिब्बे खरीद कर लाता और उसमें लाश के टुकड़े करके भरते जाता ताकि किसी को शक ना हो। लाश के टुकड़े करके टिफिन में भरकर उन्हें एक बड़े से बक्से में रख दिया करता था। सोमनाथ परिदा ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि उसकी पत्नी पूरे टुकड़ों में नहीं बदल जाती है। लाश की बदबू को छिपाने के लिए वह बड़ी मात्रा में केमिकल और फिनाइल लाता है और उसका छिड़काव करता है। सोमनाथ परिदा एक जाना माना सर्जन था, इसलिए उसे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सब पता था। इस कारण उसने लाश के टुकड़े करने में कोई परेशानी नहीं हुई और उसने टुकड़े करने के लिए कोई बड़ी आरी या कटर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन में ही इस्तेमाल होने वाली ची, छुरी इत्यादि से ही अपनी पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए। जांच से पता चला कि हर टुकड़े की लंबाई लगभग 6 इंच थी। वह रात में अपनी पत्नी के टुकड़े करता था और दिन में क्लिनिक जाता था। पत्नी की हत्या के बाद उसने धूमधाम से क्लिनिक में अपना बर्थडे भी मनाया था। पुलिस को हत्यारा तो मिल गया था, पर हत्या का कारण नहीं पता था। आखिर उस दिन की लड़ाई में ऐसा क्या बात था कि उसे अपनी पत्नी का कत्ल ही कर दिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई। श्री को पता था कि सोमनाथ का चक्कर उसके ही क्लिनिक में काम करने वाली किसी लड़की के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। हत्या वाले दिन भी इसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। सोमनाथ परिदा के इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट खुर्दा भुवनेश्वर में होती है। सोमनाथ परिदा का बेटा और बेटी अमेरिका और दुबई से आकर अपने पिता के खिलाफ ही गवाही देते हैं। कोर्ट में सिद्ध हो जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया और उसने 300 टुकड़ों में उसे काट दिया। सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और 50,000 रुपए आर्थिक दंड। सोमनाथ परिदा की उम्र 80 साल है। वह भुवनेश्वर में स्थित झारपाड़ा के जेल में अपने सनक की सजा काट रहा है। दोस्तों, 2 पल के गुस्से से एक औरत 300 टुकड़ों में बंट गई। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।